प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर विजय वल्लभ शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भगवान भगवती नाम से स्वागतम बिहारामी। मैं आप एक बार फिर से आपके सामने एक और नया लेसन लेकर उपस्थित हुआ हूं। हमारे नए लेसन का नाम है, यह 9वां पाठ है। 9वां पाठ नीति वचनानी, नीति के वचन। ठीक है, 9वां पाठ है। 9वां पाठ नीति वचनानी, नीति वचन। मैंने आपको पहले ही बताया, हम हर पाठ को क ख भागों में विभाजित करते हैं। क भाग में पढ़ते हैं और ख भाग में हम उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इस चैनल पर जा कर के, आमोदिनी डीवी शर्मा पर जा कर के आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको हर तरह के लेसन मिलेंगे क्रम से, क्लास वाइज और पाठों के क्रम से। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं 9वां पाठ। 9वां पाठ क्या है? देखिए, 9वां जो पाठ हमारा है वो है नीति वचनानी, नीति के वचन, अच्छी बातें, मतलब नीति संबंधी बातें। ठीक है, अगला जो पहला जो श्लोक है उसको हम पढ़ेंगे। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत। मन से जो सोचो उसको वाणी से बताओ मत। मंत्रवत रक्षेत गूढ़म कार्ये चापि नियोजेत। मंत्र की तरह चुपचाप बचाए रखो और कार्य में भी उसे लगाओ। देखो, होता क्या, हम कई बार अपने मन में कुछ सोचते हैं और दूसरों को बता देते हैं, दूसरे हमारा मजाक उड़ा देते हैं, हमारा वो काम ऐसे रह जाता है, हम भी हतोत्साहित हो जाते हैं, मोरल डाउन हो जाता है हमारा। हम सोचते हैं अरे हमने तो ये काम करना था, अब क्या करें बताओ। तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो कह रहे हैं मनसा, मन में, चिंतितम, सोचा गया जो कार्य है उसको, वाचा मैंने वाणी से नैव प्रकाश है, मत प्रकाशित करो, मत बताओ। नैव मैंने नहीं, न प्लस एव, नहीं ही। तो मनसा चिंतितम कार्य, मन से सोचा हुआ जो कार्य है उसको वाचा मैंने वाणी से, नैव नहीं ही, प्रकाशित करो, वाणी से मत बताओ उसको। और मंत्रवत, मंत्र की तरह, गूढ़म, चुपचाप, गहराई के साथ छुपा कर, रक्षेत मैंने रक्षा करो उसकी। और कार्य चापि, च मैंने और, अपि मैंने भी, च अपि चापि, च मैंने और, कार्य अपि, कार्य में भी, नियोजित मैंने लगाओ, नियोजित लगाओ। मंत्र की तरह चुपचाप रक्षा करो और कार्य में भी लगाओ। ठीक है, यानी कार्य में जुट जाओ, अपने उस विचार को कार्य में लगा दो और सफल हो जाओ। सफल होने का ये एक बहुत बेहतर तरीका होता है। वरना हमारे साथ क्या होता है, कई बार हम अपना कोई काम होता है उसको हम बताते हैं भाई मैं ये करने वाला हूँ, तो 4 लोग कहते हैं अरे इसमें तो ये है, अरे उसमें तो ये है, तो कहते हैं ऐसे तो ये, अरे इससे तेरे से नहीं होगा, अरे ये नहीं होगा, इससे बड़ा नुकसान होता है, तो हमको काम करने ही नहीं देते। इसलिए कहते हैं चुपचाप काम को किए जाओ। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेद। देखो, एक व्यक्ति को खानदान को बचाना हो और एक व्यक्ति को छोड़ के खानदान की रक्षा हो रही है तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। अगर एक गांव बच रहा हो, एक परिवार को हटाने से गांव बच रहा हो तो उस परिवार को हटा देना चाहिए। अगर एक गांव को हटाने से एक जिले की रक्षा हो रही हो तो उस गांव को हटा देना चाहिए। और अगर अपना कल्याण हो रहा हो तो धरती को भी छोड़ देना चाहिए। मैंने संसार से वैराग्य ले लेना चाहिए अपने कल्याण के लिए। अगर हमें पता चल रहा है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, पर हम सोचे नहीं हम तो संसार में ही रहेंगे। जैसा लोग कहते हैं भाई ईश्वर के दर्शन होते हैं, किसी को आप में से हुए हो तो बताना। तो बाकी अगर ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं तो उसके लिए आदमी सोचे नहीं मैं तो धरती पर ही रहूँगा, तो ऐसी गलती नहीं कर देनी चाहिए। तो अपना कल्याण करना चाहिए, अपने कल्याण के लिए आदमी को संसार का मोह नहीं रखना चाहिए। तो चलिए देखिए, जैसे होता है कि हमारे शरीर का कोई एक अंग अगर ख़राब होने लगे, भगवान न करे, तो कई बार क्या होता है शरीर का कोई अंश खराब हो जाता है, किसी का डॉक्टर पैर काट देते हैं, हाथ काट देते हैं। क्यों बचाते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि बाकी शरीर बच जाए इसलिए उसके एक अंग को काटते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एकम कुलस्य अर्थे, कुलस्य कुल के, अर्थे मैंने लिए, और मिल के आ हो गया यहाँ पे, कुलस्य अर्थे बन गया, कुल के खानदान के अर्थे मैंने लिए। एकम त्यजेत, एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, यानी कुल बच रहा हो और एक व्यक्ति को छोड़ने से कुल बच जाए। मैंने एक व्यक्ति के कारण किसी कुल पर आफत आ गई और उसको छोड़ने से वो कुल बच रहा हो, खानदान, तो उसको छोड़ दो। ये एक नीति वाक्य, इसमें हमारा आपका अलग अलग सोचना हो सकता है। कोई कहे नहीं भाई ये तो गलत बात है, कोई कहे नहीं है तो अच्छी बात है, वो अलग बात है। लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं, कुल के लिए एक को छोड़ दे। और ग्राम से अर्थ है गाँव के लिए, कुल को, पूरे परिवार को त्यजेत मैंने छोड़ दे। और ग्रामम, गाँव को जनपद के लिए छोड़ दे, त्यजेत मैंने छोड़ दे। अपने आप ले लेंगे हम त्यजेत पद, तो
जनपद के लिए ग्राम को छोड़ दे, और आत्मार्थ अपने लिए पृथ्वी छोड़ दे, माने संसार को छोड़ दे, माने अपने आप को मुक्ति मिल रही हो, ईश्वर दर्शन हो रहा हो, तो संसार का लोभ या माता पिता भाई बहन का लोभ नहीं करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। मनुष्य जन्म में ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। समझ गए आप? ठीक है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतोऽत। चरित्र को बचाना चाहिए। पैसा तो आता जाता रहता है, चरित्र वित्त से मारा गया, पैसे से मारा गया व्यक्ति मारा गया नहीं होता, लेकिन जिसका चरित्र खराब हो जाता है वो हर बार हर जगह मारा जाता है, क्योंकि उसका कोई सहयोग नहीं करता। उसको लोग बैड कैरेक्टर कहते हैं, घर में नहीं बैठाते, बुलाते नहीं, चाय वाय नहीं पिलाते, उससे लोग संबंध नहीं रखते, और उसका सामाजिक बहिष्कार जैसा हो जाता है। वो भी व्यक्ति बिल्कुल समाज से कटा हुआ सा जीता है। ये बात इसमें समझाई है। तो वृत्तम माने वृत्त को या चरित्र को, यत्नेन कोशिश करके, संरक्षित माने बचाए, वृत्त माने चरित्र को, यत्नेन माने कोशिश करके, संरक्षित माने बचाए। वित्तम आयाति याति च, वित्तम माने आधा में इधर आ इधर, वित्तम माने पैसा, आयाति माने आता है, च माने और याति माने जाता है। वित्तम माने पैसा, आयाति आता है, च माने और याति माने जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, वित्तता माने वित्त से, पैसे से, क्षीण माने कमजोर व्यक्ति, अक्षीण माने कमजोर नहीं माना जाता, अक्षीण होता, अ ने नहीं, क्षीण माने कमजोर। पैसे से कमजोर है तो अक्षीण माना जाएगा, लेकिन वृत्ततः तू, विसर्ग को स हो गया, विसर्ग संधि, वृत्ततः पैसे से तू मने तो, हतः मने मारा गया जो व्यक्ति होता है वो हतः मने समझो मारा गया है। तो वृत्ततः तो मने वृत्त से तो, हतो मने मारा गया व्यक्ति, हतः मने वो मारा ही गया समझो। जो वृत्त से मारा गया, जो पैसे से चरित्र से मारा गया, यानी जिसका चरित्र खराब हो गया, तो चरित्र से तो हत्या मैंने मारा गया व्यक्ति, हत्या मैंने वास्तव में मारा गया है, वो दोनों का अर्थ मारा गया है, लेकिन वास्तव में वही व्यक्ति मारा जाता है जिसका चरित्र मर जाता है। हत्या मैंने हत व्यक्ति कौन है, मारा गया व्यक्ति कौन है, जो वृत्त से हत्या मैंने मारा गया है, जिसका कैरेक्टर मर गया, वो व्यक्ति वास्तव में मर गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। सुवर्ण, अगला सुवर्ण पुष्पितां पृथ्वी विचिन्वन्ति नरास्त्रयः सूरश्च कृतविद्यश्च यश जानाति सेवितुम्। कह रहे हैं धरती कौन भोगता है, दुनिया के भोग कौन भोगता है, जिसके अंदर पराक्रम हो, जिसको पढ़ा लिखा हो, या जो सेवा करना जानता हो बड़ों की, उसको भी सुख भोग मिल जाते हैं। तो सुवर्ण माने सोने से, पुष्पिताम माने पुष्पित यानी फल फूल रही, पृथ्वी माने पृथ्वी को, नरास्त्रय विसर्ग को स हो गया, त्रय नरा, तीन नर जो है, विचिन्वंती मने चुनते हैं, विचिन्वंती मने चुनते हैं। सोने से भरी हुई धरती को, पुष्पित धरती को, फली फूली धरती को तीन लोग चुनते हैं भोगने के लिए। कौन कौन? सूरश्च, सूरह च, विसर्ग को स को दो वाला स, ताला विसर्ग का अश्चुत्व संधि कहते हैं इसे, विसर्ग संधि और अश्चुत्व संधि, और वो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये तीनों जगह है। तो सूरश्च, च मने और सूर मने पराक्रमी आदमी, धरती को भोगता है। लोग, राजा लोग युद्ध करते हैं, जो पराक्रमी है वो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। कृत विद्याश्च, कृत मैंने कर लिए, विद्या मैंने विद्या, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो भी धरती को भोगता है। अगर कोई पराक्रमी भी नहीं है और ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया तो च मैंने और, यह मैंने जो सेवितुम जानाति, सेवा करना जानता है, जो इनकी सेवा कर ले उसके हाथ भी बहुत कुछ लग जाता है। तो तीसरा आदमी कौन भोगता है धरती को? यह सेवितुम जानाति, जो सेवा करना जानता है। ठीक है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सूर करें, सूर बने या कृतविद्य बने। ठीक है, पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अच्छा मित्र कौन होता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो अच्छा मित्र क्या करता है? पापान निवारयति, त है, त को न हो गया क्योंकि यहाँ न था, पांचवा था, त को न हो गया, ये भी पांचवें बदल गया। पापात मने पापात त है, पापात पाप से, निवारयति मने रोकता है। कौन रोकता है? अच्छा मित्र। पापात निवारयति, पाप से रोकता है। और हिताय योजयते, हित के काम में, योजयते मैंने लगा देता है, कल्याण के काम में लगाता है। कौन? अच्छा मित्र। गुह्यम मने छुपाए रखने लायक बात को, गुह्य को छुपाए रखने लायक बात को, निगूहति मने छुपा के रखता है। कौन? अच्छा मित्र। गुणान, गुणों को, अच्छी बातों को, प्रकटीकरोति सबके सामने बताता है, प्रकट करता है। कौन? अच्छा मित्र।
आपदगतम च मने और आपदगतम आफत में पड़ने पर न जहाती नहीं छोड़ता है। कौन? अच्छा मित्र। काले समय पर ददाती मने मदद देता है। कौन? अच्छा मित्र। तो सन्मित्र लक्षणम सच्चे मित्र के लक्षण इदम मने ये संतः प्रवदंती संत लोग कहते हैं। संत लोग इदम मने ये सन्मित्र लक्षणम अच्छे मित्र का लक्षण प्रवदंती मने कहते हैं। तो सन्मित्र त को न हो गया, सन्मित्र लक्षणम सन्मित्र का लक्षण ये कहते हैं लोग इस बात को अच्छे मित्र का लक्षण कहते हैं। लोग कहते हैं अच्छा मित्र वही होता है जो पाप से बचाए, हित में लगाए, छुपाने लायक बात को छुपाए, गुणों को बताए सबको, आपत्ति में पड़ने पर छोड़े नहीं, समय पर मदद दे, ये अच्छे मित्र के लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कह रहे हैं जो धैर्यशाली लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो न्याय के रास्ते से, अच्छाई के रास्ते से, न्याय के रास्ते से हटते नहीं हैं। भले दुनिया कुछ भी कहती रहे। क्या क्या कहती रहे? निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग, नीति की बातें बताने वाले चतुर लोग। निंदन्तु मने निंदा करते रहें। यदि वह मने अथवा स्तुवन्तु प्रशंसा करते रहें। लक्ष्मी पैसा समाविशतु आए। वा मने अथवा यथेष्टम अपनी मर्जी के अनुसार, गच्छतु मने पैसा जाए। अद्यैव मने आज ही, वा मने अथवा अद्यैव मने आज ही, मरणम अस्तु मरना हो। वा मने अथवा युगांतरे मने बहुत समय बाद, दूसरे युग में, मरणम अस्तु मरना हो, चाहे आज मरें चाहे बहुत बाद में। न्यायात पथ न्याय के पथ से, रास्ते से, धीरा मने धैर्यशाली लोग, पदम मने पैर को, कदम को, न मने नहीं, प्रविचलंती मने डिगाते। न्याय के रास्ते से धीरे धैर्यशाली लोग पैर को नहीं डिगाया करते। ठीक है, तो नीति निपुण लोग निंदन तो निंदा करें, वा मने अथवा, यदि वा अथवा, स्तुवंतु मने प्रशंसा करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आए या अपनी मर्जी से जाए। आज ही मरना हो अथवा युगांतर में, दूसरे युग में। न्याय के पथ से धीर लोग पैर को न प्रविचलंती नहीं छोड़ते, नहीं डिगाते हैं, वो न्याय के रास्ते पर टिके रहते हैं। इस तरह से पाठ पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको पाठ पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है इस पाठ में कोई कमी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम अगली बार आपको अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकें इस पाठ को। और अगर आपको लगता है अच्छा है, आप चाहें तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके जो 9वें पाठ के जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन तक हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।